पिछली बार अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम लोगों ने वैल्यू डाल के उसका मान निकाला था, ठीक है। तो आज हम उन्हीं में कुछ नए तरह के क्वेश्चनों को लेंगे और उनको निजी जिंदगी में भी देखेंगे कि कहां कहां अलग अलग तरीके से उनको रखा जा सकता है। पिछली बार लास्ट में हम लोग ने जो क्वेश्चन लिया था वो कौन सा लिया था, 2l करके लिया था, ठीक है। स्क्वायर वाला लिया, एक बार क्यूब वाला लिया। आज लीजिए ये प्रश्न है 5xy का स्क्वायर। अब हमारे पास दो चीजों का मान होना चाहिए, एक x का, दूसरा y का। मान लीजिए x का मान इन्होंने 2 दे रखा है और y का मान 1 दे रखा है। x का 2 और y का 1। ये पहला वाला क्वेश्चन मैं एक बार फिर से अपने आप से कर दे रहा हूं, जैसे आप लोग को थोड़ा सा याद आ जाए। जब भी कभी कोई भी चीज बाहर पावर है, स्क्वायर है, तो उसका ध्यान रखेंगे कि अंदर ही अंदर पहले सॉल्व करें तब स्क्वायर करें। या तो आप इसे ऐसे लिखें 5xy इंटू 5xy, क्यों लंबा करो, इससे अच्छा है कि पहले अंदर का मान निकाल लेते हैं और फिर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अंदर का मान कैसे होगा, 5x की बजाय 5 इंटू 2 इंटू 1 और इसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो अब 5 2 का क्या हुआ 10, यानी 10 का स्क्वायर है। और 10 का स्क्वायर क्या मतलब क्या होता है, 10 गुणे 10। घात का मतलब क्या होता है, उसी से उसी का मल्टीप्लाई होना। जैसे अगर लिखा है पावर ऑफ 2 तो 2 बार वही गुणा होगा, वरना 3 बार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 8 का घात 2 है तो क्या होगा 8 इंटू 8, उसी चीज से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर 8 का घात 3 है तो 8 इंटू 8 इंटू 8, इसी तरीके से 4 है, 5 है, जैसा है वैसा ही होगा। तो यहां पे 10 का घात 2 है, 10 इंटू 10 क्या हुआ 10 10s are 100, ठीक है। मान लीजिए आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, यानी रेक्टेंगल क्या कहेंगे, आयत, ठीक है। आयत दे रखा है और आयतन यानी वॉल्यूम होता है, अलग है। आयत एक फिगर है, रेक्टेंगल आयतन यानी वॉल्यूम जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हम यहाँ खाली फिगर की बात कर रहे हैं, आयत। और ये दे रखा है 2x प्लस y सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या मतलब, भाई कोई भी लेंथ होगी तो किसी ना किसी यूनिट में तो होगी। अगर खाली हमने ऐसे 2x प्लस y लिख दिया तो क्या, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, बहुत अंतर है ना। मिलीमीटर कितना था, स्केल का मैंने देखा ना, बिल्कुल छोटा वाला पहली वाली डंडी। सेंटीमीटर 10 डंडी के बराबर, ठीक है। मीटर वाला तो देखा होगा जब कपड़ा नापने जाते हो, ये लंबे लंबे ऐसे से। और किलोमीटर 1000 मीटर। तो अब इस तरीके से हमें यूनिट जैसे दी होगी उसी हिसाब से हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस y इधर मान है और 3x माइनस y सेंटीमीटर इधर है। अब इनका मान कब निकाल सकते हो, जब x और y की वैल्यू मालूम हो। x मान मान लो 4 है और y का 3 है, 3, क्योंकि हमारा 2x प्लस y का मतलब क्या था, 2 इंटू एक्स प्लस y, यानी 2 इंटू 4 प्लस 3, 8 प्लस 3 दैट इज 11, ठीक है। अब ये वाला निकालेंगे, 3x माइनस वाई। गौर से देखो यहाँ माइनस साइन, बेटा ध्यान करके देखिए, माइनस साइन, उसको प्लस साइन ले लिया। अब जोड़ने लगे तो जोड़ने ही लग रहा है, घटाने लगेंगे तो घटाने ही लगेंगे। तो 3 इंटू 4 माइनस 3, यानी कि 12 माइनस 3 9। तो ये हमारा कितना हो गया 9, और ये क्या होगा 11, यानी ये 11 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। अच्छा ये तो निकाल लिया, अब ये निकाल के बताओ एडी कितना होगा, पक्का, ठीक है। अब ये बताओ कितना होगा, हाँ 11 सेंटीमीटर, क्योंकि आमने सामने वाली साइड आयत में क्या होती है, बराबर होती हैं। ये एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं मालूम नहीं है पक्का है, बराबर है। अभी स्केल से नाप के देखेंगे, अंतर आएगा। पक्का स्केल से नापो, नापो
अपने छोटे वाले भुजाओं का मान हमें मालूम नहीं है। जैसे आप लोग ने इसे देख के कहा कि ये त्रिभुज जो है बराबर भुजाओं का होगा, कभी भी देख के ज्यामितीय में नहीं बोला जाता, ध्यान रखिए। कभी भी देख के कोई चीज मत कहिए कि बराबर भुजा की है या क्या है। जब तक आपने देखा नहीं तब तक उसके एंगल के बारे में नहीं कुछ बोलेंगे। जब तक आपने उसे मेजर नहीं किया तब तक आप ये नहीं कहेंगे कि इनकी कौन सी भुजाएं बराबर हैं देखने से, क्योंकि अगर एक भी सेंटीमीटर या एक भी मिलीमीटर का अंतर हुआ तो अंतर तो है ही, ठीक है। जैसे कि मान लो मार्क्स में है, किसी का आधा मार्क्स भी ज्यादा हुआ तो कहता है ना नहीं मेरे आधा मार्क्स ज्यादा है, तो भाई अंतर तो अंतर ही है, चाहे आधे मार्क्स का क्यों ना हो। तो इसीलिए खाली देख के नहीं कहेंगे, आप इससे मेजर करेंगे। स्केल है किसी के पास? अब ये देखिए हमारा क्या है, ये हुआ 15, 15, 15, 45, 45 और 7 कितना हुआ? 52, ठीक है। 52 इसमें है, इसको देखते हैं। 15, 15, 13, 43 कितने का अंतर आ गया? 43, 52 सेंटीमीटर ये है और 43 सेंटीमीटर ये है, 9 सेंटीमीटर का अंतर आया। अब ये वाला देखिए, 15, 15, ये 14, 44, कोई बराबर नहीं है। देखने से इसलिए हम ज्यामितीय पे नहीं कह सकते कि बराबर है। या तो हमने उसे बिल्कुल नाप के बनाया हो प्रकाश से, जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी एक बार बनाया था, प्रकाश से नाप के करा था, तो या तो नाप के बनाया हो, देख के कभी नहीं कहो कि कोई भी चीज जैसी है, ठीक है। हाँ, स्केल से अगर आप नाप के बना रहे हैं तो बात अलग है, पर जैसे मैंने यहाँ पे बनाया तो बिना नापे बनाया, तो ये कुछ भी हो सकता है, इनका मान कुछ भी हो सकता है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे करके स्केल से नाप के देखा। स्केल से नापने की बजाय यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि ये 2a+1 है। ये कितना है? 2a+1, यह है 3a+1 और यह है 3a-1। एक साइड कितनी है? 2a+1, एक साइड 3a-1 और एक साइड 3a+1, ऐसे करके दे रखा है। अब इनका मान कब निकलेगा? जब हमें a की वैल्यू मालूम हो। मान लो a की वैल्यू क्या ले लें? 4, 5, चलो कुछ नया ले लेते हैं। 4 थी 2 बार ले चुके हैं, 5 ले लेंगे। अब जोड़ के बताएंगे फटाफट फटाफट फटाफट। ये वाली कितनी है? ओके गुड। दूसरी वाली? इधर वाली 16। हमने पहले क्या किया? 2a+1 कितना निकला? 2 into a+1, यानी कि 2 गुणे 5 प्लस 1। 2 गुणे 5 कितना हुआ? 10। 10 में 1 जोड़ा 11। अगर गौर से ठंडे दिमाग से करो तो ओरली कर सकते हो इसे, मौखिक तरीके से आप इसे कर सकते हैं। दूसरा क्या है? 3a+1, 3 into a+1। 3 को 5 से गुणा किया, कितना आया? 15। 15 में 1 जोड़ा 16। और 3a-1 कितना हुआ? 3 into a किया -1 किया, यानी 3 को 5 से गुणा किया और 1 निकाल दिया, यानी 15 में से 1 निकाल दिया, कितना बचा? 14। ठीक है। बस खाली आपको जैसे दे रखा है 2 into a+1, तो आपका a क्या है? 5। 2 गुणे 5 10 प्लस 1 11। 3 गुणे 5 15 प्लस 1 16। 3 गुणे 5 15 -1 14। ठीक है। ठंडे दिमाग से बिल्कुल डायरेक्ट देख के करो, होगा। जल्दी में क्या सोचते हो कि तीनों में को एक साथ निकाल दे? एक बार में एक को निकालो, आराम से निकलेगा। अब इसके बाद एक छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, कौन आएगा सॉल्व करने? पक्का? छोटा सा प्रश्न है,
पहले ये सोच लो आएगा कौन? y की वैल्यू -1 है। हाँ, आएगा कौन? अभी घात भी है इसकी, घात लगाए बैठा हुआ था वो घात लगाए बैठा हुआ है। कौन आएगा? कौन आएगा? कोई कैमरे के पीछे से आएगा? कौन आ रहा है? जो भी आएगा वो यहाँ आएगा। जो भी आएगा वो यहाँ आएगा। -1 क्यों है? मान क्या -1 नहीं हो सकता? मान लो 1 रुपया उधार नहीं हो सकता? देखो आके जो आगे सॉल्व करेगा तो बड्डा वाला स्टार, बड्डा वाला मैं ले लूं। पर एक बात है, फिर तुम लोग को बाद में खलेगी कि मैंने ले लिया। अब देखता हूं कि तुम लोग पछताते हो कि नहीं। देखो ये गौर से पहले देखो कि ये y की घात 3 का क्या मतलब है? 3 बार y को गुणा किया, ठीक है, फिर 2 बार y को गुणा किया। अब देखो यहां पे मैं बस खाली लिखता जा रहा हूं। दो एकम, प्लस को माइनस से किया माइनस को माइनस से किया प्लस, और फिर प्लस को माइनस से किया। अब यहां पे देखो 3 एकम, फिर 3 एकम, प्लस को माइनस से किया माइनस, और फिर माइनस को माइनस से किया प्लस। ये प्लस इंटू माइनस क्या हुआ? उल्टी साइन होती है तो क्या होता है? माइनस, और सेम साइन होती है तो क्या होता है? प्लस। ये उल्टी है कि सेम है? तो आंसर क्या होगा? और ये -3 तो जैसा है। अब ये गौर से देखो, -2 -1 -3 कितना हो गया? 2 1 3 3 3, और कौन सा साइन? माइनस। अब ये दो अलग अलग हैं तो क्या करेंगे? घटाएंगे कि जोड़ेंगे? 3 साइन किसकी? तो बस अब थोड़ा सा इजी। अब आओगे पक्का? पहले ये देखो कितना घात लगाए बैठा है। पहले ये अपनी मर्जी से ले लें, जो बोलो। अब देखो ऐसे करना है, आपने ये किया 4 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। किसी दो चीज के बीच में अगर गुणा है तो गुणे का साइन ना भी लगाओ तो चलेगा, पर अगर लगा दे रहे हो तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फिर -2 इंटू -2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। एक लाइन में आ गया। अब ये हमारा आंसर कितना आया था? -32। ये कितना आया था? 12। नेक्स्ट कितना आया था? 9। फिर कितना आया था? 9। तो ये -32 हुआ। पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ दो। एक एक जैसे होते हैं ना, जो सजातीय होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, फिर हम लोग जो है उससे विजातीय से हटाएंगे। तो सजातीय कौन कौन से हैं? ये तीनों प्लस वाले हैं, तो ये सजातीय हैं, तो इनको सबको जोड़ लिया। 12 9 9 30। अब देखो 30 मिले 32 चले गए, ठीक है, ठीक है।
प्लस बी होल स्क्वायर मान लो है, ठीक है। ए प्लस बी उसका घात स्क्वायर है, और एक है हमारा ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ये दो चीजें हैं। ए को मान लो क्या ले लें, एक का एक नेगेटिव वाला बताना है, पॉजिटिव वाला बताना। एक 3 है तो बी को नेगेटिव बताओ। -3, हाँ yes 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 no 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 -3 भी ले सकते हो, पर अलग अलग लेके देखते हैं, फिर उसके बाद एक जैसा। देखो गौर से देखो, आप लोग कर क्या रहे हैं। ये क्या है, ब्रैकेट है। ए की जगह क्या है, फिर क्या है, बी की जगह क्या लिखोगे हम, फिर घात 2। यही ना, मैंने कुछ नहीं किया। 3 में 3 और ये क्या है -5, दोनों विजाती हैं। क्या करोगे, घटाओगे, कितना आएगा -2, इसका घात 2। अब इसका घात का मतलब क्या है, अब देखो ये क्या है, ए स्क्वायर, यानी कि ए इंटू, फिर ये इसका क्या मतलब है 2 इंटू ए इंटू बी, और इसका क्या मतलब है बी इंटू बी। अब गौर से देखो क्या हो रहा है, ए क्या है 3 गुणे किससे, प्लस 2 लिखा है, गुणे किससे, और गुणे किससे, यहाँ क्या है गुणे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सोच लो अच्छी तरीके से, जो पूछना है पूछ लो पूरा, पहले सोच लो अच्छी तरीके से कि यह आया कैसे है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, रिपीट कर दें। ये है ए स्क्वायर, ये 2ab और बी स्क्वायर। ए का घात 2 का मतलब क्या है, ए को ए से ही किया, ठीक है। अलग अलग समझना है तो ए का घात, ए का क्या मतलब है ए इंटू ए, ठीक है। ए कितना है, उधर देखो कितने से कितना, फिर दूसरा क्या है ए बी सी, यानी कि 2 को किससे गुणा कर रहे हो, फिर बी से, 2 को किससे 3 से, फिर -8, फिर क्या है -5, 2 तिरके 6 पंजे, साइन किसका, फिर बी स्क्वायर बताओ, यानी किसको किससे गुणा कर रहे हैं, बी को बी से, बी कितना, और गुणे किससे 5 पंजे, माइनस माइनस। अब हमारे पास ये तीनों जोड़ने में है ना, तो हम क्या करेंगे, ये इसका आया 9, इसका आया -30 और इसका आया +25। किसको जोड़ेंगे पहले, सजाती है कौन, 9 और कितना हो गया 34, कितना घटाएंगे, आंसर कितना आएगा, इधर आंसर कितना आया, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब a + b होल स्क्वायर कितना होता है, a² + 2ab + b²। अब एक काम करेंगे, जैसा कि पहले इन्होंने कहा कि 3 और -3, ठीक है, ये आप करके आएंगे। a + b का होल स्क्वायर निकालेंगे और a² और +2ab + b² निकालेंगे, और निकाल के देखेंगे क्या अभी बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। पहली बात तो अभी बराबर आया,
पर अगर ये दो वैल्यू चेंज हो गई तब भी बराबर आता है कि नहीं। जो जो अगली बार सही करके लाएगा सबसे पहले कॉपी चेक करूंगा और स्टार।